खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। ये बदलाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मंत्रिमंडल का दरिया है और गहलोत ही जरिया है। जहां कुछ ऐसी ही चर्चा इन दिनों सियासी गलियारों में सुनने को मिल रही है, तो वहीं मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की चर्चा के बीच मंत्रियों के बयानों के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसी बीच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में गहलोत ही सब कुछ है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इस बयान के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे धारीवाल की गहलोत के प्रति निष्ठा बता रहा है, तो कोई इसे मुख्यमंत्री का नाम लेकर मंत्री बदलने की खबरों को निराधार बता रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। कौन कर रहा बदलाव? कौन कर रहा बदलाव? चर्चा आ रही है। यहाँ तो अशोक गहलोत ही है जो कुछ है जो। और चलिए इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत ज्योति जी आपसे ही करते हैं। शांति धारीवाल के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, जबकि किसी ने नेतृत्व परिवर्तन की बात तो यहाँ पर कही ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बदलने की बात तो कही ही नहीं। बात कहना चाहूंगी कि अगर आप माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी अगर आप सुनेंगे, उनके भी अगर आप कुछ समय पहले कि हाँ आला कमान के निर्देश हम सबको मानने चाहिए, और आला कमान के निर्देश पर अगर विधायकों से चर्चा की गई है, बातचीत की गई है, चाहे वो बदलाव को लेकर के हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हो, चाहे आगे राजस्थान में कैसे कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, कैसे और बेहतर तरीके से काम हो, इस बात की चर्चा को लेकर के हो, तो आला कमान के निर्देश को सभी मानते हैं। कोई एक व्यक्ति कभी भी, खुद गहलोत जी भी अपने आप को कि मैं ही कांग्रेस पार्टी हूं ऐसा कभी नहीं कहते, वो खुद सबको साथ लेकर के चलने की बात कहते हैं। और हमने देखा भी है कि अनुभव के रूप में चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे युवा ऊर्जा के रूप में सचिन पायलट जी हो, दोनों ने मिलकर के राजस्थान में चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम रहा कि बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, और आगे आने वाले उपचुनावों में भी आपने देखा कि सबने मिलकर के काम किया। तो कोई एक व्यक्ति को अगर पार्टी, अगर कोई व्यक्ति कहता है, मैं कहूंगी कि धारीवाल जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन मुझे लगता है उनकी व्यक्तिगत एक बात हो सकती है, पार्टी के स्तर पर इस तरह की बात ना तो खुद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस बात को सुनकर के खुश होंगे कि कोई कहे कि एक व्यक्ति पार्टी है, तो ये उनके एक निजी बयान हो सकते हैं। निजी बयान है, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस का बयान है, ये बिल्कुल वरिष्ठ मंत्री, ये बिल्कुल शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री उनका निजी बयान है। ज्योति जी बिल्कुल उनका निजी बयान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों मंत्रियों के जिस तरह के बयान आ रहे हैं जब परिवर्तन की बात कही जाती है, और मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार है, कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं है जिस पर अशोक गहलोत को लेकर सवाल उठे कि क्या वो रहेंगे, बदले जाएंगे, और इस पर जवाब दिया जाए कि नहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सब कुछ है। वो तो पता ही है कांग्रेस में या प्रदेश सरकार में कहीं कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन विस्तार फेरबदल को लेकर इंतजार जरूर किया जा रहा है। सुमित गोदारा जी हमारे साथ हैं। सुमित जी, शांति धारीवाल के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सवाल कुछ लेकिन जवाब उसका कुछ और ही। संस्कृति है जो जवाब शांति धारीवाल जी ने दिया है। एक समय था देश में कांग्रेस के नेता कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वैसे ही अब धारीवाल जी ने वो बात कही है कि राजस्थान में कांग्रेस का अर्थ अशोक गहलोत है। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि अशोक गहलोत है तो राजस्थान में कांग्रेस है। वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी भावना मुख्यमंत्री के प्रति बता रहे हैं। जो खेमे में बंटी हुई कांग्रेस है, विभिन्न खेमों में बंटी हुई कांग्रेस है, उसका एक ही दृष्टिकोण जो शांति धारीवाल जी ने बताया। और आप देखिए ना कितना फर्क कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी संस्कृति में। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, कोई बात नहीं होती। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बदलती है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल प्रक्रिया है। यदि लगता है कुछ अच्छा नेतृत्व और मिले और पार्टी को आगे ले जा सके, येदियुरप्पा जी 75 साल से ऊपर थे, उनको बदला गया और बड़ी बिल्कुल कितना ट्रांसपेरेंसी से काम हो। ये बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। आप ये देखिए वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, अजय माकन जी तो आज 1.5 साल से आपके टीवी चैनल मेरे को लगता है चला चला के थक गया। लोगों को लगता है कितनी बार 50 बार तो आगे हुआ, कहीं कुछ भी नहीं, कितनी डेडलाइंस दी, कितनी बातें दी, कहीं कुछ नहीं हुआ।
फिर आप ये देखिए शैलजा जी आते हैं, फिर डी शिव कुमार जी आते हैं, मतलब लगातार दौरे चल रहे हैं, पर वहीं कभी डाक के डाक तीन बात, वहीं कोई बदलाव नहीं, ना कोई बात। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि वो ना तो आला कमान को मानते हैं, ना बात। ठीक है, ये तो सुमित जी, ये तो मंथन चल रहा है। देखिए मंथन कितना वक्त यहाँ पर लग जाए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार है, इसको लेकर कांग्रेस के विधायकों से 1 to 1 संवाद होता है, बातचीत की जाती है, सबके मन की समझने की कोशिश है ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके। लेकिन फेरबदल विस्तार मंत्रिमंडल में होना है और सवाल जब इसे लेकर पूछा जाए बबर सिंह शेखावत जी, तो जवाब इसमें मुख्यमंत्री को लेकर दिया जाता है। और मंत्रियों के जो जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, कई मंत्रियों से जब बातचीत की गई, पूछा गया, तो उनके बयान इस तरह के कहाँ हो रहा है बदलाव, हो भी रहा है तो ये तो मुख्यमंत्री का निर्णय है, ये कह सकते हैं वो, जो फैसला होगा मान्य होगा, ये कह सकते हैं वो। सभी को डर है क्या पद जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो अफवाहें चल रही है आप उनको देख रहे हैं, उन अफवाहों की वजह से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि कुछ मंत्रियों के व्यवहार ठीक नहीं है, कुछ काम नहीं करते, अपने क्षेत्रों का दौरा नहीं करते। इस बात को लेके धारीवाल जी के ऊपर भी सवाल उठ रखे हैं, कुछ और मंत्रियों के ऊपर भी सवाल उठे। तो धारीवाल जी को जब पूछा भाई नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है क्या, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि कोई नहीं है, गहलोत जी यहाँ सब कुछ है और वही सब कुछ करेंगे। यानी कि किसी को हटाया नहीं जाएगा, किसी को, मंत्री सब बने रहेंगे। अभी वो अपने सेकंड नंबर के मंत्री हैं धारीवाल जी, तो अपनी भावनाओं को उन्होंने प्रकट किया है। उनको लग रहा है कि कहीं मेरा नंबर तो नहीं आ जाएगा, लेकिन उनका अभी राजस्थान में नंबर 2 पर वो रहते हैं। और अभी ज्यादातर विधायकों का बहुमत जो है अशोक गहलोत जी के साथ में, उनकी बात कहने का मतलब भी है कि अभी भी जो नेतृत्व में चाहते हैं लोग, वो अधिकतर विधायक जो है खुद मुख्यमंत्री के साथ में अभी हैं। उनमें कोई बदलाव की बात भी नहीं है, ना केंद्र ने कोई इस तरह की मेरे को लग रहा बात की है, क्योंकि ऐसा कोई सवाल भी नहीं आया था। क्योंकि जो सवाल पूछे गए उसमें नेतृत्व परिवर्तन की नहीं है, उसमें कांग्रेस को मजबूत करने की बात है, उस पर मंथन कर रहे हैं कैसे आगे वाले आने वाले चुनाव में पार्टी को और मजबूत किया जाए, इस बात को लेकर। और कुछ मंत्रियों के व्यवहारों को लेकर भी बातचीत हुई कि कामकाज को लेकर, तो उसके आधार पर है। तो ये भी जब तक होगा नहीं पटाक्षेप कि क्या होना बदलाव, उसके बाद में ही जाके सब चीजों पर विराम लगेगा, तब तक अफवाहें चलती रहती है, राजनीति है इसका नाम। मिथिलेश जी, अभी शांति धारीवाल ने जो उस बयान में कहा कि यहाँ तो जो कुछ है वो अशोक गहलोत ही है, ये कहीं मैं दिल्ली हूँ का जवाब तो नहीं है? देखिए, मैं दिल्ली हूँ उसका जवाब है या नहीं है वो तो दिगर बात है, लेकिन जो अशोक गहलोत और शांति धारीवाल जी में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कॉमन है, सबको समझ में आती है। क्योंकि जब एकल पट्टे मामले में जब गिरफ्तारियों का दौर चल रहा था बीजेपी के राज में, तो पीसीसी ऑफिस में पहुंच के अशोक गहलोत पहले नेता थे जिन्होंने शांति धारीवाल के पक्ष में बहुत मजबूत बयान दिए थे, और उसके बाद एसीबी बैकफुट पे आ गई थी। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत के लिए जो बयान बोला गया है, ये कोई उग्र चेतना में बोला गया है, एकनिष्ठा के लिए बोला गया है, ऐसा नहीं है। शांति धारीवाल जैसा मैच्योर लीडर अगर कोई बयान दे रहा है तो उसके मायने हैं, और इसे आला कमान भी समझता है। सच बात आज ये है कि अशोक गहलोत का कद कांग्रेस में इस कदर आज बड़ा है कि कोई भी नेता उन्हें सीधी कहने की पोजीशन में नहीं है। और मैं जो सचिन पायलट के लिए अभी ज्योति जी कह रही थी, उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मोए सुन सुन आवे हासी, जल बिच मीन पियासी। जब आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, पीसीसी चीफ थे, आपके लोग मंत्री थे, तो आपको बगावत का झंडा उठाने की जरूरत कहां थी? क्या जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि आपने, हमारे यहां कहा जाता है वेदों में कि आप अपने बाल, नाखून और अनडिजायरेबल जो आपकी इच्छाएं उन पर नियंत्रण पाना सीख लीजिए। यही वैदिक संस्कृति है। आपने उस संस्कृति को तोड़ा, आपने अहंकार और आपके किचन कैबिनेट ने आपको छेड़ा और आपने नया बखेड़ा खड़ा किया, उसका खामियाजा समूची कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और आज तक कांग्रेस आईसीयू से बाहर नहीं निकल पा रही। एक ऐसा जख्म दिया है, एक ऐसी बीमारी दी है, जो कभी कुमारी शैलजा, 4 मंत्री, केसी वेणुगोपाल 4 आ चुके, लेकिन मामला कहीं नहीं बैठ रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि अशोक गहलोत की अगर हम जीवनी की अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि वो आदमी तपकर कुंदन बना है। उसने बहुत तपस्या की है जब वो इस मुकाम पर पहुंचा है, और उसने हर राजनीतिक संकट का बहुत मुकम्मल जवाब दिया है, और उस मुकम्मल जवाब से ही जीते हैं। और दूसरी बात जो कांग्रेस आला कमान के लिए कहा जा रहा है, जैसे महेश जोशी जी ने कहा कि ईश्वर के समान होती है, अगर सचिन पायलट के प्रति आला कमान इतना पॉजिटिव होता तो उसको ईश्वर का दर्जा दिया गया। और हमारे यहाँ कहा गया है कि मूक होए वाचाल रंक राजा बने और पंगु गिर चढ़े जा पर दीनानाथ रिझे। अगर दीनानाथ रिझते, अगर आला कमान का इतना ही सचिन पायलट लाडला होता तो कब के सीएम बन गए होते, कब के उनके लोग मंत्री बन गए होते। सच्चाई यह है कि कुमारी शैलजा ये जब आए, सिर्फ माइनर सर्जरी के लिए आए, उनसे कहा गया कि 3 मंत्री आप इनके बना दीजिए।
सचिन पायलट की, उनमें भी अशोक गहलोत चाहते हैं कि मेरे चॉइस के बने, क्योंकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट खेमे का पूरा बिखराव कर दिया है। अब वो 3 लोग जिनको भी ओबलाइज करना चाहते हैं उनको भी वो पूरी तरह अपनी शिफ्ट करना चाहते हैं और कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। ये आला कमान को भी पता है, ये कांग्रेस के अंदरूनी नेताओं को भी पता है। उन्हें एक एससी का लीडर, जो मास्टर भंवरलाल की वजह से एक सीट खाली हुई है कैबिनेट की, तो एक एससी खेमे का विधायक को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है। और महेंद्रजीत मालवीय आज अजय माकन से मिले भी हैं दिल्ली में। तो कुल मिला के माजरा ये है। अब इसे किस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं, किस तरीके से हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं, ये मानव ह्यूमन साइकोलॉजी आप क्या उसमें डिस्कस करते हैं, क्या आपका कंक्लूजन आता है, ये हर आदमी को इंडिविजुअल फ्रीडम है और उसके हिसाब से वो अपनी धारणा बना सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपने एक अहम बात कही कि सब अपने हिसाब से धारणा बना सकते हैं, किसी का आना हो, दौरा हो, मुलाकात हो, बैठक हो या बयान हो। लेकिन जब मंत्री इस तरह का बयान देते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्यों इतने हिचकिचाहट। अगर अशोक गहलोत ही सब कुछ और ये सभी को पता है, नेतृत्व परिवर्तन की बात ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में जो वो फैसला लेंगे वो ठीक है। आलाकमान भी भेज ही रहा है यहाँ पर। ज्योति खंडेलवाल जी, अब तक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तय हो चुका है, 1-to-1 संवाद विधायकों से हुआ, सबकी बातों को सुना गया, भविष्य में कैसे कांग्रेस को मजबूत करे, कैसे सरकार को रिपीट करे, तमाम पहलुओं पर सबकी राय ली गई है। यहां से अजय माकन जाते हैं, फिर से 2-3 दिन के दौरे पर जयपुर आ सकते हैं वो, लेकिन अजय माकन का एक बयान आता है कि मैं दिल्ली हूं। इसके बाद कुमारी शैलजा भी आ जाती हैं, आज DK शिव कुमार आ गए, प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के कांग्रेस के। सबका आना जाना क्या माना जाए, क्या अभी भी राह आसान नहीं हुई है क्या? और ऐसे में मंत्रियों के इस तरह के बयान, अभी भी बहुत लंबा इंतजार है क्या फेरबदल विस्तार को लेकर, नियुक्तियों को लेकर? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी श्वेता, अभी जैसे सुमित जी ने कही ये बात कि मंत्रियों का बयान, और ये तो आपने खुद ने देखा होगा, बीजेपी के खुद एक वरिष्ठ मंत्री हैं, वो कभी महाराणा प्रताप पे सवाल खड़े कर देते हैं, कभी वो कह देते हैं कि राम ही हमसे हैं और हम नहीं होते तो राम नहीं होते। तो ऐसे बयान जो दिए जाते हैं ना, वो हमेशा पार्टी को नुकसान देते हैं। लेकिन मैं यही बात कहना चाहती हूँ, इसी तरीके से धारीवाल जी बहुत वरिष्ठ मंत्री है, मेरा ये मानना है कि उनको संयमित होकर के बयान देने चाहिए। इस तरह के बयान से जो अभी मिथिलेश जी ने बात कही कि वो भ्रम पैदा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह को और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इस समय जब पार्टी मजबूत हो रही है, इस समय जब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, बीजेपी तो ये मान करके चल रहे सुमित जी कि 7.5 साल आगे आने वाले 2.5 साल ही नहीं, 7.5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन बात यही आती है कि जो बयान, जो इस तरह के भ्रम और अफवाह जो फैलाते हैं, उस तरह के बयानों से ऐसे वरिष्ठ मंत्रियों को बचना चाहिए। हम मानते हैं कि देखिए यूटीएस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है। ठीक है ज्योति जी ने जिस तरह की बात की, लेकिन सुमित जी एक अहम बात यह भी कि ठीक है ना, विस्तार फेरबदल होगा, बयान ऐसे भी आ रहे हैं, बीजेपी को भी इंतजार है कि यहाँ पर नियुक्तियां हो जाए, विस्तार हो जाए ताकि दूसरे काम भी हो। लेकिन इन मंत्रियों के बयानों से बीजेपी कैसे देखती है इसे, आप कैसे देख रहे हैं? कहूंगा श्वेता जी, जब कांग्रेस केंद्र में मजबूत और नहीं रहती, जैसे कांग्रेस बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में कमजोर हो गई है, केंद्रीय नेतृत्व इनका बिल्कुल कमजोर हो गया है। और आप देखिए सिर्फ 2 राज्यों तक कांग्रेस सीमित रह गई है, पंजाब और राजस्थान, और दोनों राज्यों में क्या चल रहा है ये पूरा देश देख रहा है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अब अपने आप को, स्वयं को कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है, गांधी परिवार, उनसे भी अपने आप को बड़ा समझने लग गए हैं। ये वही गांधी परिवार है जिसने 1998 में इनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि ये ठीक है ना, लेकिन ये वक्त की भी तो बात है सुमित जी। अगर 50 साल पहले कुछ हुआ था, वो चीजें आज भी कायम है, तो जरूरी भी नहीं है। सोच भी बदल रही है, जनरेशन भी बदल रही है, नेता भी बदल रहे हैं। ठीक है ज्योति जी, सुमित जी, ठीक है सर। मिथिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। जी देखिए, मिथिलेश, मैं ज्योति जी, जब शांति धारीवाल जी पिछले टर्म में यूडीएच मिनिस्टर थे तो मेयर थी, तो उन्हें पता होगा कि धारीवाल जी जो बोलते हैं उसके पीछे क्या अवधारणा होती है, वो ज्यादा समझा सकती है। लेकिन जो कड़वा सच है वो ये है कि अशोक गहलोत ईमानदारी से राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। और आला कमान के भी ये जो दौरे हो रहे हैं वो यही चेक करने के लिए, सिस्टम चेक करने के लिए हो रहा है कि 2023 में क्या होगा। जो अशोक गहलोत का रोड मैप है वो कहीं न कहीं आला कमान को भा रहा है। सचिन पायलट दिल्ली में बैठकर भजे प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हो। ज्योति जी कुछ कह रहे हैं तो बोल दीजिए, क्या कह रहे हैं? आप ज्यादा समझते हैं, धारीवाल जी के साथ आप मेयर रही हैं तो उनके बयान के मायनों को आप ज्यादा समझते हैं। मैं यही कह रही हूँ मिथिलेश जी। जी हाँ मिथिलेश जी,
मैं बिल्कुल श्वेता जी, मैं मिथिलेश जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। मिथिलेश जी मुझे याद दिला रहे हैं, मुझे पता है धारीवाल जी ने एक बयान दे दिया था कि नरक निगम है जयपुर। तो मैं मानती हूँ कि ऐसे बयान यूडीएच मिनिस्टर को अपनी पार्टी के टाइम पर अगर ऐसे बयान देते हैं तो उसको नुकसान होता है पार्टी को। अगर नरक निगम उन्होंने कहा है तो वो खुद उस डिपार्टमेंट के हेड है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो वरिष्ठ मंत्री है कि उस निगम को कैसे ठीक करना है। इस तरह के बयान देने से नहीं काम चलता। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि इस तरह के व्यक्तिगत तौर पर जो ये बयान जो दिए जाते हैं पार्टी को नुकसान होता है। और इस तरह की बयानबाजी जब पार्टी इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, अच्छा काम कर रही है, तो नहीं दिए जाते। देखिए बिल्कुल वही बात होगी ना कि परिवार के सदस्य उससे भी पार्टी कमजोर होगी क्या? और ये भी है कि जब परिवार के सदस्य अपने ही दूसरे सदस्य के ऊपर सवाल खड़े करने लगे, कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगे, तो नुकसान होगा ही। अब कांग्रेस के अंदर भी तो यही नजर आता है, जब दो गुट की बात कही जाती है, गतिरोध की बात कही जाती है, और इसी को सुलझाने की कोशिश है जो पिछले 1.5 साल से करीब चल ही रही है। बाबर सिंह जी, अब देखिए कोशिश एक बार ज्योति जी कहना चाहूंगा कि क्या जो धारीवाल जी ने बयान दिया कि राजस्थान में गहलोत ही सब कुछ है, क्या इससे 2023 में होने वाले चुनाव से कांग्रेस को नुकसान होगा? क्योंकि आपने कहा कि नरक निगम का जो बयान दिया था उससे नगर निगम में नुकसान हुआ, रिपीट नहीं तो क्या इसमें होगा नुकसान? 2023 में मान लें हम सबको साथ लेके चलेगी। ज्योति जी, मैं मिथिलेश जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ पार्टी पहले भी सबके मिलकर के एकजुट होकर के हमने चुनाव लड़ा और हम जीते और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। चाहे वो अशोक गहलोत निगम में हार गए थे, सीपी जोशी जी हो, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, हमारे जितने नेता थे उन्होंने एकजुटता से काम किया और पार्टी हमेशा एकजुटता का संदेश देती है और आगे आने वाले 2.5 साल में भी हम इसी एकजुटता का संदेश देंगे और आपको फिर राजस्थान में कांग्रेस सरकार सबके मिलने से, ठीक है, एक पार्टी के देखिए एकजुटता ही जरूरी है, एकजुटता होगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। और अगर बटी रही कांग्रेस या फिर बीजेपी बटी रही, कोई भी बटा हुआ रहेगा तो फायदा नहीं मिलने वाला, खुद को नुकसान ही पहुंचता है। बाबर सिंह शेखावत जी, देखिए बयान अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन शांति धारीवाल के इस बयान को क्या माने? अशोक गहलोत के प्रति उनकी निष्ठा या फिर मंत्री पद जाने का एक तरह से डर? क्योंकि इसका जवाब कोई मंत्री नहीं दे रहा है। दूसरे भी मंत्रियों से भी जब इस सिलसिले का सवाल किया गया तो हर कोई ये कह रहे कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, जो कुछ है वो सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, फिर उन्हीं पे छोड़ दिया जाए। देखिए वैसे जो है प्रधानमंत्री को अपना मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार है, वैसे मुख्यमंत्री को भी अपना मंत्रिमंडल बनाने का कानूनी अधिकार है। ठीक है, ऊपर की राय होती है, लेकिन सर्वोच्च राय तो मुख्यमंत्री की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बिना मुख्यमंत्री को पूछे किसी का मंत्रिमंडल में फेरबदल करना आसान काम नहीं है ये, चाहे बाहर कोई कुछ भी कहता हो। क्योंकि जिसको सरकार चलानी है, जिसके नाम से सरकार चलती है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव सारा उसी के ऊपर जाता है कि साहब गहलोत सरकार यहाँ गलत काम कर रही है, ये गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, तो अच्छे का क्रेडिट उसको जाएगा, नेगेटिव भी क्रेडिट सुमित जी, श्वेता जी, ये कहना चाहूंगा कि सरकार का कांग्रेस को कैसे मजबूत कर रहे हैं अशोक गहलोत जी की 2003 में 156 से 56 पे आ गए थे, 2013 में 96 से 21 पे आ गए, तो इन्हीं के केंद्रीय मंत्री और जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में अभी मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट था कि मिनी बस आई में हमारे इतने विधायक आएंगे, और अब वही लोग कह रहे हैं कि मिनी बस नहीं, जयपुर के मिनी ऑटो जीते आएंगे, और ये मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि हम सरकार में आएंगे नहीं, इसीलिए बस वो ये प्रकरण पूरा 5 साल। ठीक है, ये बीजेपी मान रहा होगा सुमित जी, क्योंकि दोबारा सरकार कैसे आए इसको लेकर तो मंथन अभी से चल रहा है। 1-to-1 संवाद जब हो रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि कैसे कांग्रेस को और मजबूत किया जाए, तो कोशिश तो कांग्रेस कर ही रही है। अब अगर इस बात को ये कहा जाए कि वापसी होती है सरकार की, नहीं होती, लेकिन अभी तो 2.5 साल इस कार्यकाल के भी है और इसी को लेकर कवायद जारी है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंत्री शांति धारीवाल ये कहते हैं कि प्रदेश में यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सब कुछ है, दूसरी तरफ निष्ठा भी झलकती है अशोक गहलोत के प्रति। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार जिसको लेकर इतनी एक्सरसाइज हुई है, दोबारा अजय माकन आते हैं, डीके शिव कुमार आते हैं, कुमारी शैलजा आती हैं, लगातार बातचीत का दौर जारी है, तो क्या माना जाए, क्या रास्ता जल्द निकलेगा या अभी और लंबा इंतजार करना होगा? लेकिन दूसरी बात इतना तो तय है कि अगर फैसला अशोक गहलोत को करना है तो उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। फिर क्यों मंत्री बार बार ये डर भी दिखाते हैं, निष्ठा भी दिखाते हैं, बयान इस तरह के आते हैं जो कई सवाल खड़े करता है और कई तरफ इशारा भी करता है कि क्या कुछ हो सकता है। बेहतर होगा कि अगर आला कमान की बात मानी जा रही है या प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सब कुछ है, उन्हीं का फैसला सर्वोपरि होगा, तो फिर उन पर छोड़ दिया जाए, ना कि इस तरह के बयानबाजी की जाए जो कि और सवाल खड़े करे और विवाद भी कभी ना कभी ऐसे बयान बन जाते हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।